मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाओ! हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा हिंदुस्तान ओलंपियाड को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। आप सबका पहला डाउट है कि हिंदुस्तान ओलंपियाड का एग्जाम कब होगा, डेट क्या है एग्जाम की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्जाम है ये 5 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच होता है। और जो एग्जैक्ट डेट है कि किस दिन आपका एग्जाम होगा वो आपको आपके स्कूल से पता चल जाएगा, ठीक है। आपके स्कूल के टीचर आपको बता देंगे, एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो सिर्फ ऑनलाइन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उनको ही बस मिलेगा एडमिट कार्ड, ठीक है। वो उनको 13 से लेकर 15 दिसंबर के बीच आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ऐसा मुझे टीम ने बताया है। आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। तो इसीलिए आपको एग्जाम की डेट की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप में से कई लोग मुझे कमेंट्स करके कह रहे थे कि आप लोग नर्वस हो रहे हो। कुछ लोग तो एक्साइटेड भी हैं, जो कोर्स वाले बच्चे हैं वो लोग एक्साइटेड हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड एग्जाम देने के लिए। लेकिन यूट्यूब वाले बच्चे पता नहीं क्यों पर नर्वस हैं, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे हैं कि उनके साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो गया ना, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी आपके साथ फ्रॉड वगैरह नहीं होता है। हिंदुस्तान ओलंपियाड बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो हिंदुस्तान ओलंपियाड पे। आपको आपका एग्जैक्ट डेट बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे डाउट की तरफ। दूसरा डाउट थोड़ा सा यूनिक है और मुझे बहुत पसंद आया ये वाला डाउट। मतलब किसी बच्चे ने मुझसे ये डाउट पूछा था कि सर मान लीजिए हिंदुस्तान ओलंपियाड में किसी दो बच्चे के सेम मार्क्स आते हैं, इक्वल मार्क्स आते हैं। मतलब किसी का अगर 90 आया है तो दूसरे का भी 90 आया है, ठीक है। तो दोनों में से टॉपर बनेगा कौन, दोनों में से जो प्राइज है वो किसको मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको यहां पे क्लियरली आंसर करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ओलंपियाड ने खुद ही इस बात को मेंशन किया है, इस सवाल का खुद ही आंसर किया है कि अगर दो या दो से ज्यादा बच्चे सेम मार्क्स स्कोर करते हैं, कॉमन मार्क्स स्कोर करते हैं, एक ही मार्क्स स्कोर करते हैं कोई भी लेवल पे, है ना, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गिन लो, स्टेट लेवल पे ले लो, नेशनल लेवल पे ले लो, कोई भी लेवल पे, है ना, अगर सेम मार्क्स स्कोर करते हैं तो क्या होगा ना, आपके सेक्शन ए का मार्क्स काउंट देखा जाएगा, ठीक है। आपके सेक्शन ए का मार्क्स देखा जाएगा। अगर सेक्शन ए का मार्क्स किसी बच्चे का ज्यादा है तो उसको टॉपर बना दिया जाएगा। मान लो अगर सेक्शन ए का भी दोनों का सेम है ना, दोनों का सेम है, सेम मार्क्स है, ठीक है। सेक्शन ए में भी इसने 15 मार्क्स स्कोर किया, उसने भी 15 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेक्शन बी पे देखा जाएगा। सेक्शन बी में जिसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किया उसको मिल जाएगा। ऐसे ही चेक करते जाएगा। अब कुछ ज्ञानी बच्चे आएंगे, वो बोलेंगे सर अगर सारे सेक्शन में इक्वल मार्क्स है तो क्या होगा, तो कौन बनेगा टॉपर। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना कि डेट ऑफ बर्थ आपका देखा जाएगा, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। अगर सारी सेक्शन में इक्वल मार्क्स है, ठीक है, तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। दोनों बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। दोनों में से जिसका डेट ऑफ बर्थ मतलब जो ज्यादा बड़ा होगा, है ना, जो ज्यादा बड़ा होगा, एज में जो ज्यादा बड़ा होगा उसको प्राइज मिलेगा। ये रूल है हिंदुस्तान ओलंपियाड का। तो यही रूल है हिंदुस्तान ओलंपियाड का, थोड़ा सा यूनिक है बट यही रूल है। आपको क्या लगता है क्या रूल होना चाहिए था? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपकी क्या राय है इस बारे में। रूल क्या होना चाहिए था, क्या चेंज करके क्या हो जाना चाहिए था, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। मैं इस बात को हिंदुस्तान ओलंपियाड टीम तक जरूर पहुंचाऊंगा। अगला जो डाउट है वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। सर टाइम को कैसे मैनेज करें? तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्जाम है उसके लिए आपको आंसर लिखने के लिए तो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, आपको भी पता है ना। तो आप लोग क्या करो ना, ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करो, है ना। मेन तो यहीं पे आप लोग फंसते हो ना, ओएमआर शीट पे, यही भरने में आप लोग गलत कर देते हो ना, इसी में दिक्कत होती है आप लोग को। तो आप लोग एक ओएमआर शीट प्रिंट करवा लो, तो इसी में आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप लोग सैंपल पेपर उठा लो, उसमें 100 क्वेश्चन रहता है ना। एकदम घर में जैसे एग्जाम जैसा माहौल बना लो, ठीक है। घर में एकदम एग्जाम जैसा माहौल बना लो, 2 आवर्स का टाइम लगा लो, सैंपल पेपर का 100 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग ओएमआर शीट लेके बैठ जाओ, एकदम सॉल्व करो, ठीक है। ओएमआर शीट को भरो, देखो कहाँ पे गलती कर रहे हो आप लोग, है ना, इसी सीखो, प्रैक्टिस करो। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका एग्जाम में डेफिनेटली आप लोग फंस जाओगे, है ना। भले ही ये एमसीक्यू वाला एग्जाम है, बहुत आसान हो लग रहा होगा आपको सुनने में, देखने में, है ना, लेकिन एग्जैक्टली उतना आसान होता नहीं है ना। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, समझोगे, ओएमआर शीट को भरोगे, ओएमआर शीट भरने में भी मिस्टेक होगा, तो ये सब कैसे आप जानोगे? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं कर पाओगे आप लोग। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ, है ना। एटलीस्ट एक बार तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए आपको, एक बार तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर से ही करो, ठीक है।
एंड सेक्शन ए में ना आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई 2 या 3 बच्चे का मार्क्स अगर सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो पहले सेक्शन ए देखा जाता है। सेक्शन ए में जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसको टॉपर बना दिया जाता है। तो आप लोग पहले क्या करना, सेक्शन ए में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। और मोस्टली सेक्शन ए में आपका मैथ्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लास 1 से लेकर 10 तक की मैं बात कर रहा हूँ। मोस्टली आपका मैथ्स का क्वेश्चन सेक्शन ए में होता है। तो मैथ्स में आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करो, ठीक है। भले ही मैथ थोड़ा टफ है, हार्ड है, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें फोकस करो, ठीक है। क्योंकि आपका सेक्शन ए का ही मार्क्स देखा जाएगा पहले, है ना। तो सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेक्शन ए को बहुत अच्छे से करो, सेक्शन बी को भी करो, बाकी सारे सेक्शंस को भी करो, लेकिन सेक्शन ए में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। सो आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट्स करके बता देना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।